हेलो। नमस्कार दोस्तों। डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन है। आज हम लोग करंट के नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं और 4 तारीख करंट सेशन हम लोग देख रहे हैं। पर डे का टॉप 20 या टॉप 25 करंट अफेयर्स को हम लोग रोज़ देखते हैं और उसमें जो सबसे टॉप जो आने की संभावना बिहार राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, या बीपीएससी की हो, या बिहार शिक्षक बहाली की हो, या बिहार दरोगा की हो, या फिर अन्य रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम में परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाते हों, तो उन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को तैयार किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को इस सेशन को शुरू करते हैं और देखेंगे हम लोग करंट अफेयर्स का। आज टॉप 20 करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और उससे संबंधित अन्य प्रश्न जो बनेंगे उन तत्वों को भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? आप लोग देख रहे हैं। इसका उत्तर ए 131, बी 135, सी 161 और डी 165। इसका उत्तर होगा सी 161। इसका उत्तर होगा सी 161। मैं बताते चलूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जो है, ये जो है किसके द्वारा जारी होता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी होता है। इस सूची में कुल 180 देश हैं और आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये उसका फिगर है। इस सूची में कुल 180 देश हैं और भारत का स्थान 180 में 161 है। आगे आपको यह ज्ञात हो कि भारत का 2022 में स्थान 150 था। अभी हाल 2023 में जो टॉप 1 to 3 पे कंट्री हैं वो हैं नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। और नीचे से यानी 180, 179 और 178 पर जो देश हैं वो हैं सबसे नीचे में उत्तर कोरिया, फिर है चीन और फिर है वियतनाम। ये हो गया, उत्तर कोरिया हो गया 180, चीन हो जाएगा 179 और वियतनाम हो जाएगा 178। तो ये इससे भी संबंधित हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं और इन तत्वों को भी हम लोग गौर करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मनो बाला का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं या किस फिल्म जगत से ताल्लुकात रखते हैं? यह ऑप्शंस को देखिएगा, ऑप्शंस बहुत नज़दीकी ऑप्शंस हैं। इस तरह के सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन है ए बॉलीवुड, बी है तेलुगु फिल्म जगत, सी है तमिल फिल्म जगत और डी है भोजपुरी फिल्म जगत। इसका उत्तर होगा सी तमिल फिल्म जगत। मैं आपको बताऊं, मानो बाला जो हैं ये तमिल फिल्म जगत के एक्टर, डायरेक्टर और मशहूर कॉमेडियन हैं। इन्होंने फिल्म करियर में अपने करियर को शुरुआत 1979 से शुरू किया था। यही है मनो बाला, ये है। इनकी तस्वीर को आप देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 2023 में हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में प्रथम स्थान पे कौन है? इसमें ऑप्शन है ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी में है लियोन मेसी, सी में है सुनील छेत्री और डी में है इनमें से कोई नहीं। इन प्रश्न में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ए उत्तर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इनकी जो कमाई है हाईएस्ट पेड 136 मिलियन यूएस डॉलर है। ये लियोन मेसी दूसरे स्थान पर है, इनका जो है 130 मिलियन यूएस डॉलर है। और तीसरे स्थान पर हैं किलियाना एम्बापे, उनका है 120 मिलियन यूएस डॉलर। ये देखिए, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये हैं 136 मिलियन यूएस डॉलर, ये हैं 130 मिलियन यूएस डॉलर और ये हैं किलियाना एम्बापे, इनका है 120 मिलियन यूएस डॉलर, है ना। ये उसी के संदर्भ में है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे 1 to 3 ये चीज़। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 2023 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? 2023 में
किसने जीता है? सबसे पहले याद रखेंगे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खेल कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इसको जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं लूका ब्रेसल्स। लूका ब्रेसल्स इस खेल को जीते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा लूका ब्रेसल्स ने ही मार्क सेल्वी को हराया है। यानी विनर कौन रहे हैं? लूका ब्रेसल्स, और रनर कौन रहे हैं? मार्क सेल्वी। यह भी जानना आवश्यक है कि मार्क सेल्वी जो है 4 बार के विजेता थे, उनको ये हराए हैं लूका ब्रेसल्स। ये देखिए उनकी तस्वीर है, ये हैं हमारे लूका ब्रेसल्स। यहाँ पर देखिएगा यही है काजू विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है। और यह इंग्लैंड में हुआ था, शेफील्ड में। और इसमें जो जीते हैं उसकी राशि ये है, आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। और चैंपियन में जो लूका ब्रेसल्स जीते हैं और मार्क सेल्वी को हराए हैं। इस खेल का पहली बार आयोजन, एक ट्रेडिशनल जीके इसका देख लेते हैं हम लोग, स्टैटिक जीके इसको बोलते हैं, 1927 में हुआ है। और 4 बार के मार्क सेल्वी जो जीते थे उनको उन्होंने हराया है, ये हराया। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं 5वां। हाल ही में किस राज्य ने बिहार के तर्ज पर OBC पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण शुरू कराया है? यह क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, चूंकि बिहार से जुड़ा हुआ है और हो सकता है बिहार इस तरह के सवाल पूछ ले। तो इसमें ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इसका उत्तर होगा ओडिशा। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक महोदय हैं, इन्होंने ही बिहार के तर्ज पर स्टार्ट किया है। और ये है 1 मई से शुरू हुआ है, ये 1 मई से शुरू हुआ है 2023। अगला है हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन, अनंत महेश्वरी, देवदत्त चंद्र और शांतनु राय। इसमें उत्तर होगा देवदत्त चंद्र। इसमें उत्तर होगा देवदत्त चंद्र, यही है देवदत्त चंद्र। और ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के बने हैं। अनंत माहेश्वरी जो थे, ऑप्शंस में आप देखे होंगे, अनंत माहेश्वरी ये नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। शांतनु राय जो हैं वो BEM लिमिटेड के CMD हैं। ये देखिए शांतनु राय के बारे में दिया हुआ है। ये नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं अनंत महेश्वरी। साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह हैं। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे हम लोग 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग याद रखेंगे बड़ोदरा अलकापुरी में है। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो याद रखेंगे सयाजी राव तृतीय, सयाजी गायक राव तृतीय इसके संस्थापक हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस का विमोचन हुआ है? पुस्तक का सीरीज मैं इसलिए दे रहा हूँ हर बार क्योंकि यहाँ से पुस्तक के लिस्ट बनते हैं और इसकी व्याख्या में कुछ पुस्तकें जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन में दे चुका हूँ, उसका लिस्टिंग किया हुआ होता है। इसमें अभिकांत, अमिताभ कांत, शशि थरूर, सलमान रुश्दी और रस्की बॉन्ड। इसका उत्तर होगा ए अमिताभ कांत। इसका उत्तर होगा ए अमिताभ कांत। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आशीष कुंद्रा का मैं बताया था, ये एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, IAS रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अ रेसिडेंट नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में दिया गया है। अमिताभ की घोष की पुस्तक मैं जिक्र कर चुका हूँ, स्मोक एंड एसिस। उसके बाद द ग्रेट बैंक रोबरी का भी जिक्र कर चुका हूँ, B पट्टाभीराम इसके हैं। सचिन एट 50 बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर इसके लेखक हैं, यह भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। अभी जो अमिताभ की पुस्तक है वो ये है मेड इन इंडिया अमिताभ कांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, अपने भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका एक लक्ष्य रहा है मेड इन इंडिया पर, उन्होंने बल दिया है और उसी पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, तो पूछने के चांसेस बनते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, हाल ही में किसे क्वांटास एयरवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वांटास एयरवेज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा यह इसमें पहले कौन होगा? तो डॉक्टर शांतनु नारायण, वेनिशा हडसन, अजय कुमार सिंह, डेविड चिलरफील्ड। इसका उत्तर होगा वेनिशा हडसन। 8वां का उत्तर होगा वेनिशा हडसन। याद रखिए क्वांटास एयरवेज किस देश का है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का है। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय एयरवेज है, राष्ट्रीय एयर विमानन कंपनी है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और उसका सबसे बड़ा शहर जो है सिडनी है। ये हुई तथ्यात्मक बातें। ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह भी जान लें कि इस पद पर, एयरलाइंस के CEO के पद पर
कोई ऐसी पहली महिला है जो इस पद पर बैठी है, इसीलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट यही है महिला, है ना। क्वांटस एयरलाइन कंपनी ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लैगशिप एयरवेज है और इसके सीईओ ये हैं, और इस पद पर बैठने वाली यह पहली महिला है। पूरे वर्ल्ड में इस तरह के पद पर बैठने वाली यह पहली महिला हैं, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है 9 नंबर, हाल ही में किस देश के कवयित्री मारिया स्टेपनोवा, हमने एक इसका क्वेश्चन पहले किया है, अभी फिर कर रहे हैं। मारिया स्टेपनोवा ने लिपजिग बुक प्राइज 2023 जीता है, का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे ये रूस की है, ये रूस की है, यहूदी लेखिका हैं, और इनका मैं फिगर बताया था, इनका फिगर बुक के साथ में नाम भी दिया था। ये देखिएगा, ये यहूदी लेखिका हैं और इनकी उपन्यास है अ मेमोरी ऑफ मेमोरी एक्सप्लोर्ड इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में 3 मई को SCO संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है गोवा, बी है नई दिल्ली, सी है शिमला और डी है लद्दाख। इसका उत्तर होगा ए गोवा। संघाई सहयोग संगठन, इसमें कुल 8 देश हैं, रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और 4 मध्य एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। SCO की जो स्थापना है 15 जून 2001 को हुई है, और याद रखेंगे 2023 में SCO की अध्यक्षता भारत करेगा। ये इसी से संबंधित तस्वीर लगी हुई है, हम लोग इसको भी देख सकते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर केंद्रीय अर्धसैनिकों बलों के भोजन में कितने प्रतिशत श्री अन्न, ये इंपॉर्टेंट है, श्री अन्न का प्रावधान किया जाएगा? याद रखेंगे, इसमें सबसे पहले मैं उत्तर बताता हूँ, इसका उत्तर होगा 30%। सबसे पहले जानेंगे कि माननीय निर्मला सीतारमण जो बजट पेश कर रही थी, उसमें श्री अन्न योजना का जिक्र किया है। श्री अन्न योजना जो है उसमें मोटे अनाजों को प्रमुखता से बल दिया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जो अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा मिलेट्स पर बल दिया गया, अर्थात बाजरा पर बल दिया गया है। बाजरा को मोटे अनाज के श्रेणी में है और बाजरा एक पौष्टिक तत्व के अनाज के रूप में अधिसूचित भी किया गया है। मोदी जी के व्यक्तिगत विचार के आधार पर UN ने 2023 को मिलेट्स वर्ष भी घोषित किया है और उसमें यह शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में यह भी कहा है, भारत मोटे अनाजों का विश्व में निर्यातक देशों की श्रेणी में, अग्रगणी श्रेणियों में आता है। बड़ा निर्यातक देशों में, दूसरा बड़ा निर्यातक देशों में यह आता है। यही है श्री अन्न योजना, जिसके बारे में सारी जानकारी दिया, या PDF से आप लोगों को मिल जाएगा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, यह ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर होगा अजय बंगा। याद रखेंगे, अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। 2016 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला है। इतना ही नहीं, इनका ताल्लुकात भारत के महाराष्ट्र शहर से है और ये मुख्य रूप से पुणे के रहने वाले हैं। ये इनका ध्यान में रखिएगा, यही हैं अजय बंगा, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। और ये भारतीय मुल्कों में 5 वर्ष के लिए ये अध्यक्ष चुने गए हैं। मास्टर कार्ड इंक के ये पूर्व CEO भी रहे थे, यह भी हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है 13वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 50, 55, 60 और 65वां। इसका उत्तर होगा C 60वां। इसमें देखेंगे हम लोग, इसकी स्थापना जो है 1963 में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और इसमें प्रमुख बिजनेस स्कूल की ध्यान की बात को रखा जाता है। कभी कभी मंत्रालय पूछा जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह आता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में अवसंरचना निगम की स्थापना की जाएगी? यह भी इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र सरकार की है। इसके अंतर्गत जो रोड हैं उस पर मरम्मत और उसके ठीक ढंग से काम करने से संबंधित है। ये देखिए तस्वीर है, और राज्य सरकार राज्य की सड़कों की मरम्मत के लिए, और इसका जो पूंजी है लगभग 100 करोड़ की इसकी पूंजी है। आगे हम लोग देखेंगे, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला बिहान मेला क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको, बिहान मेला, BVI कर लेंगे हम लोग।
इसका उत्तर क्या है? ए बिहार के भागलपुर में आयोजित होने वाली वार्षिक मेला, ये नहीं होगा। झारखंड के बोकारो में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला, ये भी नहीं होगा। मणिपुर में कुकी जनजाति, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा ये। ओडिशा के न्यागढ़ जिले में कोंध जनजाति, याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है, बिहान मेला किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो कोंध जनजाति से। यहाँ पर अनाज के बीजों के साथ मेला का आयोजन किया जाता है और यह उड़ीसा में बड़े स्तर पर किया जाता है। यह उससे संबंधित कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। बीजों को संरक्षित रखने की परंपरा से ताल्लुकात है और जब यह मेला का आयोजन होता है तो कुछ इस प्रकार से चीज़ों को संगठित करके इकट्ठा होकर किया जाता है। यह मेला पिछले कोविड-19 के कारण 2 वर्षों से नहीं हो रहा था, इस बार यह हो रहा है। और कोंध जनजाति को हम लोग याद रखेंगे। ऐसे ही पूछेगा कोंध जनजाति किस राज्य में है? किस राज्य की जनजाति जो है बिहान मेला मनवाते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे 16वां, यूलिप पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका उत्तर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। यूलिप पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। यही है। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिक्विड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप, और कर मुक्त निवेश से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किसे कांस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कांस फिल्म प्रश्न ये भी पूछ सकता है, यह कौवा कांस फिल्म फेस्टिवल था, कितने क्रम में पूछा सकता है। इसका पहले उत्तर हम लोग जानेंगे। इसका उत्तर है माइकल डगलस। ए, इसका उत्तर है माइकल डगलस, यही है माइकल डगलस। और ये 76वां कान फिल्म महोत्सव था जिसमें इनको क्या गया है, आयोजित किया गया है। और कान फिल्म महोत्सव की स्थापना 1946 में हुई है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है 18वां, केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के फैकल्टी के भर्ती के लिए किस यूनिफाइड पोर्टल का चयन किया गया है? तो इसका होगा CU चयन। इसका उत्तर होगा CU चयन, इसका किया गया है। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है, इसीलिए यह पूछा जा सकता है। यही UGC के चेयरमैन हैं, जगदीश कुमार चेयरमैन हैं। और यह लॉन्च UGC की स्थापना 1956 में हुई है और UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला हम लोग देखेंगे 19वां सवाल, सेकंड लास्ट सवाल है, हाल ही में राउरकेला उड़ीसा के किस स्टेडियम में 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ए है तिलका मांझी स्टेडियम, नहीं होगा। बी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, यही इसका उत्तर होगा। इसमें इसका उत्तर होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। हम लोग याद रखेंगे ये कहाँ है, यह स्टेडियम तो राउरकेला में है। हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह जो है 13वां हॉकी कप है, यह ध्यान रखेंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सीट वाला आउटडोर हॉकी स्टेडियम है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग रुक करते हैं आज का अंतिम सवाल की ओर, यह भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तारी निकालने वालों के लिए बीज बीमा योजना को लागू किया है? इसका उत्तर होगा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका उत्तर होगा तेलंगाना। याद रखिएगा, तारे निकालने के लिए तार के पेड़ पर लोग चढ़ते हैं, उससे जो गिरने की समस्या होती है, उन तत्वों को ध्यान में रखते हुए 5 लाख का बीमा करने की बात कही गई है। यह भी पूछा जाता है कितनी बीमा होंगी, कितनी राशि की? तो याद रखिएगा 5 लाख की बीमा होती है। इसमें देखिएगा यही है मुख्यमंत्री, और इसमें इस बीमा का नाम क्या है? गीता कर्मी कुला बीमा, ये ध्यान में रखिएगा, VBI है ये। और यह मृत्युपरांत परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा मिलेगी। तो दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएं, और आप लोग हमारे इस करंट के सेशन पर ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आपके ही प्यार से सब कुछ संभव है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और आपकी तैयारी में यह मजबूत भूमिका निभाएगा। हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। और आगे मैं बताऊं कि बहुत जल्द बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार शिक्षक सेवा और अन्य एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशनल विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस आदि से संबंधित क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें जैसे हिस्ट्री शुरू होगा तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज आएंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल तो वहाँ से टॉप 50 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता तो वहाँ से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इस कड़ी में हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और हम लोग मिलते हैं कल। आप लोगों का प्यार बना रहे। नमस्कार। आप लोग सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामना है।